लाल चांद कभी आपने देखा है? कैसा होता है ये? क्यों आज भी लोग इसे देख के डर जाते हैं? क्यों एक अजीब सा डर है लाल चांद को लेकर? आइए जानते हैं इस कहानी में, जिस कहानी का नाम है लाल चांद। यह कहानी है राज की। राज एक छोटे से शहर में रहता था। वो उस शहर में चाय या टी स्टॉल चलाता था। वो राजस्थान के किसी गांव से बिलोंग करता था। वो काफी गरीब होने के कारण शहर में ही टी स्टॉल चलाता था ताकि उसका घर चल सके। और उसके गांव में उसका घर था जो कि कच्चा मकान था, लेकिन राज ने खुद अपनी मेहनत से उस घर को बनवाया था। इस बात से गांव के कुछ लोग चलते भी थे। उसी गांव में एक पंडित जी भी रहते थे। राज के परिवार वाले पंडित जी की ही बातें माना करते थे और राज भी उनके ही कहने पर शहर में तरक्की कर रहा था। राज के पिता दोनों पैरों से अपाहिज थे और वो बैसाखी के सहारे चलते थे। और यहाँ राज की माँ ने राज और उसकी बहन को बड़ी मुश्किलों से पाला था। राज ने सब परिस्थिति देखी थी, इसीलिए वो शहर जाके कमाने लगा। राज उस समय 24 साल का था। एक दिन राज को पता चला कि उसके पिता की ज्यादा तबीयत खराब है। वो शहर से निकला अपने गांव की ओर। जब वो रास्ते में था तब उसके पास फिर से फोन आया कि उसके पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। वह जल्दी से कुछ घंटों के अंदर ही अपने घर पहुंचता है और अपने पिता को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में राज ने अपने पिता को 2-3 दिन रखने के बाद घर लाया। फिर उसी रात पंडित जी भी उसके घर आए थे उसके पिता से मिलने, पर उस समय राज वहाँ नहीं था। पंडित जी ने यह बोला कि कल लाल चांद निकलेगा तो कोई भी आपके परिवारजनों में से बाहर नहीं निकलेगा। राज उस समय घर पर नहीं था। वह अपनी पिताजी की दवाइयाँ लेने बाहर गया हुआ था और पंडित जी ने ये भी बताया कि राज के पिता पे किसी ने तांत्रिक क्रिया की है। यह ठीक हो जाएंगे पर कुछ दिन लगेगा। फिर पंडित जी कुछ समय राज को वेट करते हैं, पर जब राज नहीं आता तो वो वहाँ से चले जाते हैं। जब राज घर पहुँचता है तो उसकी माँ और राज के पिताजी उसे पंडित जी की बातें बताते हैं। यह सुन राज को बहुत गुस्सा आता है कि गांव के ही लोग हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। फिर भी राज को पंडित जी पे भरोसा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि राज के पिता 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। अगले दिन राज के पिता बिल्कुल ठीक थे और यह बात सबको पता थी कि आज रात घर से बाहर नहीं निकलना है। शाम को अचानक राज के पिता की तबीयत एकदम से सीरियस हो जाती है। वो एकदम से लस्त पस्त हो जाते हैं। राज बिल्कुल डर जाता है। राज की माँ और बहन रोने लगती हैं। अब राज को लगता है शायद इन्होंने दवा गलत खा लिया और अब यह डॉक्टर को लेने उसी रात में निकल जाता है। वो जाते समय एक लड़की को देखता है जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी होती है। उसे देख राज उस लड़की की ओर मोहित होता है, लेकिन पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण वो डॉक्टर लेने के लिए तुरंत वहाँ से निकलता है। वो डॉक्टर को लाता है और फिर जाके राज के पिता की तबीयत सही होती है। अब ये डॉक्टर को उनके घर भी छोड़ने जाता है। जब यह डॉक्टर को छोड़कर अपने घर की ओर जाता है तो वही लड़की अब इसे आवाज देकर बुलाती है। यह उस लड़की को देखकर फिर से मोहित हो जाता है और यह भी रुककर यह पूछता है उससे कि आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो। बोलती है, मैं शहर से आई हूँ और मेरे कुछ दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। यह सुन राज बोलता है, कोई बात नहीं, आप मेरे घर चलो मेरे साथ। अब राज के साथ वो लड़की उसके घर चली जाती है। घर पहुंचने पर राज की माँ पूछती है, ये कौन है? वो सारी बातें बताता है। फिर राज की माँ उसे कुछ खाने को देती है, पर वो लड़की कुछ भी खाने से मना कर देती है। राज की माँ फिर उसे अपने साथ अपने कमरे में सोने के लिए ले जाती है। अब रात के 1 बजते हैं तो वो लड़की राज के पास आती है। राज अचानक से कुछ महसूस करता है। जब आंखें खुलती है तो वो यह देखता है कि उसके पिता के खून को वो पी रही है। इस पे वो पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वो बोलती है, भूख लगी थी। वो अपने पिता को जगाता है पर वो अब मर चुके होते हैं। फिर वो अपनी माँ की ओर दौड़ता है
जब वो माँ के कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि माँ का सर धड़ से अलग हो चुका था और उस कमरे में चारों ओर खून बिखरा हुआ था। राज डर कर अपने बहन की ओर दौड़ता है। जब वो अपनी बहन के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके बहन की एक हाथ, एक पैर और एक आंख कट और फूट चुकी होती है। राज की बहन राज की ओर दर्द के कारण करहते हुए आगे उसकी ओर बढ़ती है और राज को पकड़कर दर्द के कारण रोती है। राज यह सब देखकर डर जाता है और अचानक से वो उठता है। वह सब एक सपना था, पर राज के पसीने छूट रहे होते हैं। वो जल्दी से अपने माँ की कमरे की ओर जाता है, उस लड़की को देखने और अपने माँ को। वहाँ वो देखता है कि दोनों वहीं सो रही हैं। उसके सांस में सांस आती है। वो जैसे ही मुड़ता है जाने के लिए, तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। वो मुड़ के देखता है तो वो लड़की ही उसका हाथ पकड़ी होती है और उसका चेहरा बिल्कुल डरावना और जख्मों से भरा होता है। वो चिल्लाता है, पर मानो उसका कोई भी आवाज नहीं सुन रहा हो। वो अजीब आवाज में बोलती है, तुमने जो भी देखा है मैं वो सच कर सकती हूँ। आज लाल चांद की रात है, मेरे शादी की रात है और तू मेरा दूल्हा है। और अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो तेरा सपना सच हो जाएगा। यह सुनते ही राज बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और फिर कुछ देर बाद वो शादी के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसे अपने परिवार की चिंता थी। वो लड़की उसे घर से बाहर ले जाती है और यहाँ जब राज के बहन की नींद खुलती है तो वो अपने पिता की तबीयत देखने राज के कमरे में जाती है। राज और उसके पिता एक साथ ही सोए थे ताकि पिताजी की तबीयत खराब होने पर राज संभाल ले और देखभाल करे, पर वो वहाँ पे राज को नहीं पाती है। यह अब अपनी माँ के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो लड़की भी नहीं है। यह अपनी माँ को जगाती है। तभी राज के माँ को यह याद आता है कि आज तो लाल चांद की रात है और पंडित जी की भी बातें याद आती हैं। राज की माँ घबराकर राज को खोजने लगती हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता है। यह उसी रात पंडित जी के पास जाती हैं। जब यह बात पंडित जी को पता चलता है तब वो पूछते हैं उस लड़की के बारे में। वो पूछते हैं कि वो लड़की का पोशाक कैसा था। राज की माँ जवाब देती है, उसने लाल कलर की साड़ी पहनी थी। वह तुरंत अपना छड़ी लेते हैं और राज के माँ के साथ निकल जाते हैं। वो किसी तरह से उस लड़की और राज को खोजते हैं। वह उस लड़की से पूछते हैं कि तुम शादी इससे क्यों कर रही हो, ये तो राजी भी नहीं है। तब यह लड़की बताती है, यह मेरा अब पति बन चुका है और अब मुझे 2 बलि की जरूरत है इसे अपने साथ ले जाने के लिए। एक तो मैंने पहले ही ले ली इसके पिता की और अब तुम्हारी या इस बुढ़िया की मैं बलि लूंगी। यह बात सुन राज की माँ बेहोश हो जाती है और राज भी इस बात को सुन बोलता है, मैंने जब तुमसे शादी की तो तुमने मेरे पिता को क्यों मारा। इस बात पे वो बोलती है, तुझे भी मैं अपने साथ ले जाऊंगी। और फिर ये राज की ओर बढ़ती है, पर पंडित जी उसे किसी तरह से रोकते हैं। ये बहुत कोशिश करती है राज को मारने की, पर वह उस घेरे को पार नहीं कर पाती है जो पंडित जी ने राज और राज के माँ के अगल बगल बनाया था। फिर अचानक से वो हंसने लगती है। यह देख तीनों को अजीब लगता है। वो वहां से तुरंत गायब हो जाती है। पंडित जी भी यह सोचते हैं कि वो गई कहाँ। तभी अचानक से पंडित जी को याद आता है कि राज की बहन घर पर है। यह तीनों घर की ओर दौड़ते हैं, पर रास्ते में ही वो लड़की राज के बहन को पकड़कर लाती है और अब राज को वो बुलाती है, पर पंडित जी उसे जाने से मना करते हैं। तभी वो लड़की राज के बहन पर वार करती है। तब राज पंडित जी की बातें ना मानकर उस लड़की के पास चला जाता है। फिर वो लड़की अपनी दूसरी बलि भी लेती है पंडित जी को मारकर और राज की आत्मा को अपने साथ लेकर चली जाती है। आज हमारे बीच राज, पंडित जी और राज के पिता नहीं है और राज की माँ इस सदमे को सह न सकी और उनकी भी जान चली गई। और राज की बहन कहाँ है यह आज भी नहीं पता।
एक अच्छा खासा परिवार तबाह हो गया। ऐसे ही हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डार्क नाइट विद युवराज को। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं किसी और डर के माहौल में।